दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के ट्विटर स्पेस की कुछ बातें। जी हां, ट्विटर स्पेस पर भी गंदगी फैलने लगी है। अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जैसे कोई जगह खाली नहीं छोड़ देना चाहते भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए। जहां स्पेस में एक तरह से बहुत ही शालीनता के साथ बहस होती थी, अब वो भी अखाड़ा बन गया है। अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार स्पेस में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और सपा के प्रवक्ताओं के साथ वहां बैठती है और सवालों जवाब होते हैं। लेकिन वह सवालों जवाब के बीच में किस तरह से मतलब ऐसा लगता है जैसे डॉग फाइट हो रही हो, बुल फाइट हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए सुनिए उस स्पेस की हुई बातों के कुछ अंश। बना दिया, सब कुछ कर दिए। अखिलेश जी हुआ। क्या? चलिए डॉक्टर मैं गजब गजब अंजना जी एक बात अंजना जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। एक बात अखिलेश प्रताप सिंह जी ने सवाल के रूप में कही थी कि इस समय देश में ईस निंदा जैसा माहौल है कि ईस निंदा कोई नहीं कर सकता है। देखिए, मुझे तुरंत ही याद आ गया, ईस निंदा शब्द याद लेते ही मुझे याद आ गया कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को काल्पनिक कहने का दुस्साहस यही कांग्रेस पार्टी करती रही है। किस तरह से राम मंदिर बनने में रोड अटकाने का काम यही कांग्रेस पार्टी करती रही है। जमीर है तुम में, सब टॉपिक से भगवान की जमीन खा गए, जमीर लाओ पहले फिर बात करना। नहीं, मैं आप चाहे जितनी पीड़ा में रहो, राम जन्मभूमि भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, धर्म ध्वजा लहराएगी, आपके कलेजे पर मूंग दलती रहेगी। ऐसे ही आपने जो सपना देख रखा था ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर हम नहीं बनने देंगे, आप निश्चिंत रहो। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ पूरे देश का हिंदू जनमानस एक भव्य राम मंदिर बनाने जा रहा है। भव्य राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। चंदे का पैसा चोर, चंदा चोर। अयोध्या मत पहुंचिए, एक सेकंड। चलिए डॉक्टर भदौरिया जवाब दीजिए उसके सवाल का। बड़ा स्पेसिफिक सवाल। देखिए, मुझे पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा था, जो भी था, जो सवाल पूछ रहा था उसे यही नहीं आप पता सवाल है। ही नहीं समझे, उस पर पूरे रामायण लिख डाले अखिलेश जी। नहीं, वही तो मैं सवाल समझ गया। सवाल तो मुझसे पूछा गया था, इसीलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। से पकड़ के अरे भाई अंजना जी, मैं हट रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल से डिबेट, वो अपनी भड़ास निकाला तो सवाल नहीं था। अरे अच्छा ठीक है, तो भदौरिया साहब से पूछा ना, आप क्यों बेवजह का अपने ऊपर ले रहे हैं? बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो समझ गए होंगे सर, आगे बढ़िए। अब चलिए डॉक्टर भदौरिया जवाब दीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है। उसने मुझसे सवाल ये पूछा कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा था, तो शायद वो उत्तर प्रदेश का नहीं होगा या कोई फर्जी भक्त होगा। उसे यही नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य जिला पंचायत की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जीते। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएमएसपी को सुपारी दे रखी है कि आप समाजवादी के जो सदस्य हैं उनको जेल में डाल दो, उनके घर से निकलने के रास्ते बंद कर दो। अगर उस पे भी नहीं मानते हैं तो बुलडोजर चला दो, और उस पे भी अगर नहीं मानते हैं तो उनको जाके जंगल में छोड़ाओ, या उनके ऊपर दनादन जितने मुकदमे लगा सकते हो 1970 से लेके आज तक कहीं भी। क्या प्रूफ है? आपने कौन से थाने में केस दर्ज कराया सर? अरे कहाँ नहीं, क्या अब अंजना जी, शब्दों में क्या बोलूं आपको। जरा आप पत्रकार अपने जो आपके होंगे उनसे पूछवा लीजिएगा, वो सब बता देंगे कि किस तरह का तांडव चल रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे तांडव न करा पा रहे हो, मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। अंजना जी ये बताइए, जिसके सदस्य कम होंगे उनका पंचायत अध्यक्ष कैसे ज्यादा जीत जाएगा? इसके मतलब जनता ने सदस्यों को चुना था, जनता ने अपना मत सदस्यों को दिया था। अब सदस्यों के ऊपर में पावर, मसी पावर का इस्तेमाल सरकार कर रही है। जब आपका सदस्य नहीं है तो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं आप नॉमिनेशन में लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, जो नॉमिनेशन करने गया उसको आपने अंदर तक नहीं आने दिया, आपकी पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया नॉमिनेशन करने के लिए। आप बताइए, सोचिए, नॉमिनेशन अंदर नहीं जाने दिया। और कई जगह तो ऐसा देखा गया बागपत में कि कोई दूसरी लेडी जाके नॉमिनेशन वापस कराई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है, ये लोकतंत्र है। कोई भी लेडी जाके किसी भी लेडी का नॉमिनेशन वापस कर लेगी, और बाद में कहा जाएगा नहीं, जब उसके बाद हल्ला मचाया जाएगा तो वो बोलेगी मैं तो श्रीनगर में हूँ और मेरा नॉमिनेशन वापस कैसे हो गया। ये उत्तर प्रदेश है। मान इस तरह का तानाशाही उत्तर प्रदेश के अंदर में होगी, और नॉमिनेशन करने जाएगा उसको गेट पे रोक दिया जाएगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रिक्वेस्ट बटन आप प्रेस कर सकते हैं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितने लोग सवाल पूछेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहते हुए भदौरिया की आवाज पहले बंद कर दीजिए। क्या है, डॉक्टर भदौरिया लगातार बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये अपनी बात सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे लगातार बोलते रहने की डॉक्टर भदौरिया की आदत है। अरे एक बार जरा झांक करके देखिए, अपनी पार्टी में आत्मचिंतन करके देखिए कि आखिरकार क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस आज समाजवादी पार्टी को अपने ही 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त करने पड़े। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया? क्या मामला है? नहीं, आपकी पार्टी का मामला नहीं। आप चुपचाप सुनिए, आप धैर्यपूर्वक सुनिए। आपको मैं सुन रहा था, यही धैर्य आपके नहीं है, यही अराजकता मचाना चाहते हैं आप। किस बात को वहाँ पे नॉमिनेशन करने के बाद रोक दिया जाता है? आपको बता रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए। आपके कार्यकर्ता, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, अमरीन जहां मुरादाबाद में, आपके मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार
वो नामांकन करने नहीं गई, आपके विधायकों के बीच में सिर्फ प्रोटोकॉल हुआ, आपके पार्टी दफ्तर में पोस्टर फाड़े गए, आपका हल्ला बोल अराजकता का मामला ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सत्ता हत्याई थी आपने पिताजी से, आज उसके कारण ही आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अखिलेश को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। आप अंतर्मन से पूछिए अखिलेश यादव जी को नेता तो आप भी नहीं मानना चाहते। मुलायम सिंह यादव जी की कमी आप भी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया आज भी मुलायम सिंह यादव जी की कमी महसूस कर रहे हैं। अरे मैं आपकी बात का आप उससे इधर उधर मत जाइए, आप अपनी बात कीजिए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। नहीं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हमने किया तो 11 जिलाध्यक्ष आपने क्यों बर्खास्त कर दिए? सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हमने किया तो 11 जिलाध्यक्ष आपने क्यों बर्खास्त कर दिए? सच बात यह है, सच स्वीकार करना सीखिए। सच बात यह है कि आपकी पार्टी बिखर गई है। सच बात यह है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सच बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने पार्टी पर अपनी पकड़ खो बैठे हैं। आपने जिलाध्यक्षों की जवाबदेही तय की, या अखिलेश यादव जी की जवाबदेही कौन तय करेगा? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। आप 2017 हारे, 2019 हारे, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वही जिस तरह राहुल गांधी जी की जवाबदेही कभी तय नहीं हो सकती, वैसे ही अखिलेश यादव जी की जवाबदेही कभी तय नहीं हो सकती। डॉक्टर अनुराग भदौरिया को अगर पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद परिणाम अच्छे आ जाए। इतना लूटते हैं, इतनी मजबूती के साथ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बावजूद भी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो पार्टी कपौती है अखिलेश यादव जी की। इस्तेमाल करके जिला पंचायत अध्यक्ष जाना चाहते हो, सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष कैसे ज्यादा हो जाएंगे? आप बता दो मुझे। कोई आपके लगातार बोलने पर शक कर ही नहीं सकता इस देश में, लेकिन अंग्रेजी अरे में क्यों वो मेरे बीच में बोल रहे थे तब? जिब्रिश। जब दो लोग लगातार बोलते हैं ना तो सर जिब्रिश ही लगता है, कोई समझ नहीं पाता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नहीं तो बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता आएंगे जो दूसरों के बीच में बोलेंगे, उनसे सवाल कुछ पूछा किसने बोला भाई आपके बीच में? ठीक है, आप कुछ गेस्ट का सवाल लेते हैं। समीर कोई जुड़ा क्या हमारे साथ? समीर? यस मैम, आसिम वकार साहब अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, कोई गेस्ट? प्रदीप जी सवाल पूछेंगे। प्रदीप जी, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज भाषा की मर्यादा को मेंटेन करके आप लोग सवाल पूछे, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म का फायदा तभी मिलेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करके सवाल पूछिए, अच्छा पूछिए, कड़ा पूछिए, लेकिन अपशब्द नहीं। समीर कौन जुड़ा है? प्रदीप जी। प्रदीप जी पूछे। नीलकंठ बख्शी साहब भी मुझे दिख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, आप प्लीज सबको राइज दीजिए। बोलिए सर, सवाल पूछिए अपना। समीर? प्रदीप जी को पूछना था सवाल। कहाँ प्रदीप जी कहाँ हैं? भैया प्रदीप आ जाओ। प्रदीप जी अवतरित होइए, सवाल। नमस्ते मैडम, मैं यहाँ। नमस्ते, आपको बोलिए। मेरे को आप दिख रही है मैडम? मैं कैसे दिखूंगी आपको? ये तो ऑडियो वाला प्लेटफॉर्म है सर। ऑडियो ही दिखेगा मैडम, अभी इसमें पूछिए सवाल। विजुअल तो दिखता ना, आपकी आईडी तो दिखती है ना इसके अंदर। मैं आपको नहीं दिख रहा, फिर इसका मतलब क्या होगा? पूछे सर। सर सवाल पूछिए प्रदीप जी। मेरे ऊपर आप जो बहस करवा रहे हैं इसके अंदर फिर ऑडियो ड्रॉप हो रहा है। जो फॉर्मूला क्या है जिसके लिए तो ऐसी जिसने मोर्चे के लिए मतलब ये राय रखी है, उसका प्रतिनिधि होगा इसमें मौजूद कोई? नहीं, हमने सैयद आसिफ वकार को बुलाया था, वो हमारे साथ नहीं जुड़े। नहीं, वो वकार साहब जुड़े नहीं हमारे साथ, हम उनके भी पहुंचने का इनफैक्ट उसका जो फॉर्मूला है उस पे आप उस पे बहस करा लेंगे, उसका प्रतिनिधि भी नहीं आएगा और आप उस पे बहस कराएंगे यहाँ पे। तो यूपी के इलेक्शंस पे ओवरऑल लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप इतने उत्तेजित ना हो। हमने उनको स्वागत रिक्वेस्ट भेजा हुआ है डीएम पे, वो जैसे ज्वाइन करेंगे तो हम उनको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है समीर, कोई और जुड़ा है क्या हमारे साथ? सुशील पांडे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुशील पांडे प्लीज सवाल पूछिए। पूछिए पांडे जी। पांडे जी पूछिए प्लीज। पांडे जी को बोलिए अपना माइक पहले ऑन कर लें, फिर पूछें। लग रहा है गड़बड़ है। पांडे जी माइक अनम्यूट कीजिए पहले। आपने नीलकंठ जी को होल्ड में रख रखा है, उनको भी कर लीजिए। ठीक, नीलकंठ जी का ही ले लीजिए, जो भी जुड़ता है। पांडे जी आवाज आ रही है? पूछिए पांडे जी। हाँ पूछो ना।
भदौरिया जी लगता है अगले शो की तैयारी करने लगे। ऐसा नहीं है। पांडे जी कहाँ हैं? अच्छा, कोई तब और तक बड़ा भदौरिया जी से मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए अंजना जी, जब तक किसी का कनेक्शन जुड़ रहा है। भदौरिया जी से मेरे सवाल का जवाब दिला दीजिए कि 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त क्यों किए इन्होंने? अब कमाल की बात है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा कि आपके डिप्टी सीएम बनने आए थे, आपने उपाध्यक्ष क्यों बना दिया उनको? नहीं, डिप्टी सीएम बनने आए थे, किसने बताया? क्या ये आपको किसने बताया डिप्टी सीएम बनने आए थे? आडवाणी जी को अभी नहीं, तक आपको किसने बताया कि डिप्टी सीएम बनने आए थे? क्यों बनाया? ये अफवाहें क्यों फैलाने का काम करते हैं? नहीं, आज तक आपने अपने जिलाध्यक्षों को बर्खास्त किया है, ये तो खबर है ना, ये तो सच है ना। हम अपना नहीं, हमारी इंटरनल पार्टी का मामला है। इंटरनल पार्टी नहीं है। सच बात ये है कि आपकी पार्टी के भीतर भगदड़ मच गई है। सच बात ये है, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि अखिलेश यादव जी के पकड़ में नहीं है पार्टी, उनके नियंत्रण में नहीं है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके भगदड़ मची हुई है, आपके पार्टी कार्यकर्ता अनुशासनहीन हो रहे हैं, आपके कैंडिडेट नामांकन करने नहीं जा रहे हैं, आपके पास अनुमोदक नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रस्तावक नहीं मिल रहे हैं, पूरी तरह पराजय हुई है आपकी। स्वीकार क्यों नहीं करते अनुराग जी? अरे इस फोरम पर तो स्वीकार कर लीजिए। सदस्य जीते नहीं अरे कोई बताएगा नहीं अखिलेश जी को कि आपने स्वीकार कर लिया, और ऊपर से ट्विटर स्पेस में आपने स्वीकार कर लिया, अखिलेश जी को कोई नहीं बताएगा, यहाँ तो स्वीकार कर लीजिए। तांडव बंद कीजिए, आप सच कहना शुरू करिए। डॉक्टर लोहिया को फॉलो करते हैं आप। डॉक्टर लोहिया कहते थे जो बात सच है उसको जोर से कहो, जहां हो वहीं से कहो। अरे आज ट्विटर स्पेस पर कह दीजिए। आप याद करते हैं कि नहीं मुलायम सिंह जी को, कि मुलायम सिंह जी की पार्टी में रहते हुए किस तरह से आज समाजवादी पार्टी के लोग कोई स्पीकर जुड़ा क्या हमारे साथ? समीर रोहित शर्मा अपना सवाल पूछिए प्लीज। रोहित शर्मा सवाल पूछिए। शर्मा जी पूछिए। मिस्टर शर्मा। दिशांत अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिशांत आप पूछिए। रोहित, दिशांत, जिन्हें भी स्पीकर है, कोई भी जो जुड़ा हो पूछना। एक अमन प्रताप सिंह भी मुझे दिख रहे हैं, आप भी पूछ सकते हैं सर, पूछिए। अमन जी, आप मुझे दिख रहे हैं स्पीकर राइट्स के साथ, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछिए। मैम मेरा सवाल अखिलेश जी से है। हाँ मैम, इन्होंने कहा कि मैम बीजेपी के अंतर्गत मैम लेडीज के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो मैम ये हमको ये बताएं कि मैम राहुल गांधी जी के समय में मैम लेडीज के लिए कितना हुआ था? मैम सबसे ज्यादा जो रेप केसेस हुए या कुछ भी हुआ, वो मैम सबसे ज्यादा केसेस राहुल गांधी जी के टाइम में। हेलो, हाँ, आपका ऑडियो कट रहा है, सवाल जल्दी पूछिए और सवाल छोटा पूछिए। हाँ अंजना जी, उनका नहीं है तो जब तक सवाल बीजेपी से ही हम लोग पूछ ले, सरकार तो बीजेपी से है तो सवाल ही उनसी से पूछ ले। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल में उन्होंने कौन सा काम किया जिसके नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। बस इतना काम गिना दे, 5 हॉस्पिटल, 5 यूनिवर्सिटी और 5 रोड का नाम बता दे बस, और इससे ज्यादा हम ज्यादा पूछेंगे। इसके बाद आप राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा है? नहीं, हाँ बताइए। आप तय कर लीजिए, मैं सुना रहा हूँ, आप केवल धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। हमने पहली कैबिनेट में घोषणा की थी, संकल्प पत्र में जो कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अब देखिए, ये बोलना बंद देखिए, ये तानाशाही कहाँ से लाते हैं? अरे संकल्प पत्र का अंश दोस्तों आपने सुन लिए होंगे, इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कितना सहमत हैं कि अंजना ओम कश्यप आज तक के जैसे लोगों को इस तरह के सवाल करने चाहिए, या स्पेस में आकर के जनता से सवाल करने चाहिए कि जनता क्या चाहती है? क्या प्रवक्ताओं की बहस टीवी तक ही काफी नहीं है? स्पेस में आकर के जनता की बातें अगर अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार सुने तो मुझे लगता है तब स्पेस में आना ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और बीजेपी के प्रवक्ताओं का तो ज्ञान हम गोदी मीडिया पर रोजाना सुनते रहते हैं। अब स्पेस में भी गंदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जरिया भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। आपकी क्या राय दोस्तों इस स्पेस को सुनने के बाद? अगर है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।